नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस पुलिस को यह जिम्मेवारी मिली हुई है कि वो जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उनको न्याय देने का काम करें, लेकिन जब पुलिस वाले अपने इसी फर्ज को भूल जाएं और वो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उन्हीं के साथ और भी ज्यादा ज्यादती और अन्याय करने लग जाएं, तो क्या होगा ये कि फिर ऐसे मामलों में लोग कोर्ट का रुख करते हैं, न्यायालयों का दरवाजा खटखटाते हैं, और जब न्यायालय संज्ञान लेता है तो उसके बाद पुलिस वालों को भी लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे अनेक मामले पिछले दिनों हमने हरियाणा प्रदेश में देखे हैं जहां कोर्टों के द्वारा पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है। और अब जो एक बार फिर हरियाणा में एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है जहां कोर्ट के द्वारा एसएचओ एसआई समेत 8 लोगों पर एफआईआर के आदेश थाना एसएचओ को सीधे दे दिए गए, और यह बात भी स्पष्ट कह दी कि हमने जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन के ऊपर हमें यह पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, यह पूरी जानकारी हमारी टेबल पर न्यायालय में पहुंच जानी चाहिए। हमारे इस फैसले के ऊपर पुलिस के द्वारा कितना जो है प्रोग्रेस किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई या फिर नहीं, और अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया गया है। अब यह मामला कहां का है और क्या पूरा मामला है विस्तार से आपको बताते हैं, जिसके अंदर ऐसा एसएचओ से लेकर एसआई सहित 8 लोग फंस चुके हैं और उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश सीधे कोर्ट ने दे दिए हैं। मामला पानीपत का है। पानीपत के एक स्थानीय कोर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना किला, जो कि पानीपत में है, के तत्कालीन एसएचओ, एक एसआई और 6 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पानीपत के एक स्थानीय कोर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना किला, जो कि पानीपत में है, के तत्कालीन एसएचओ, एक एसआई और 6 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि मामला संज्ञेय अपराध का है, इसमें पुलिस जांच की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेशों पर सभी के खिलाफ किला थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। राजाखेड़ी गांव के राजेश ने अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर की थी। राजेश का आरोप है कि 3 अक्टूबर 2025 को उसके चचेरे भाइयों और उसके परिवार और उनके परिवार मंजीत, जिनका नाम मंजीत, वजीर, दर्शन, सीमा और लाली है, ने जानलेवा हथियारों जैसे कि दाह, कुल्हाड़ी और डंडों से उनके ऊपर हमला किया था। हमले में राजेश के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट, एमएलआर और सीटी स्कैन से भी हुई है। शिकायतकर्ता राजेश का आरोप है कि जब वह न्याय के लिए किला थाने पहुंचे तो तत्कालीन एसएचओ निरीक्षक नीरज लाठवाल और जांच अधिकारी जो आईओ थे एसआई अनूप ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा राजेश के खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। आरोप है कि जांच अधिकारी आरोपियों का दूर का रिश्तेदार है, जिसके कारण पुलिस ने मिलीभगत कर शिकायत को दबा दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास वर्मा ने पाया कि राजेश द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि केस फाइल और दस्तावेजों, एमएलआर आदि को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अपराध घटित हुआ है और न्याय के हित में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने एसएचओ किला को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जाए और 28 अप्रैल 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। यानी कि ये डेडलाइन कोर्ट के द्वारा दी गई है। किस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ छानबीन आगे बढ़ाई जाती है। थाना किला एसएचओ को ये आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि वो इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट 28 अप्रैल 2026 तक कोर्ट में पेश करें, ताकि कोर्ट को पता चले कि उनके आदेशों के ऊपर कितनी अनुपालना पुलिस के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा की गई है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट के एक आदेश से ना केवल एक एसएचओ जो अधिकारी होता है पुलिस का, ना केवल एसएचओ के साथ साथ एसआई, बल्कि उन सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनके खिलाफ एक्शन लेने का, उनके खिलाफ जांच पड़ताल करके उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी कोर्ट ने दे दिए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस वाले गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो उनके गलत कार्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। और जब भी कोई पुलिस वाला कोर्ट के अंदर अपने गलत कामों के चलते, अपने गलत कर्मों के चलते फंसता है, तो कोर्ट उनको किस तरीके से
जैसे को तैसा देने का काम करता है। ये भी हमने और हरियाणा प्रदेश की जनता ने अनेक बार देखा है। पूर्व में ऐसे कई मामले आए हैं जहां पुलिस वालों को कई कई साल की सजा और कई कई हजार रुपए का जुर्माना तक कोर्ट ने लगाया है। और अब इस मामले के अंदर भी पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, जैसे कि पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से पूरा पुलिस महकमा अलर्ट हो गया और कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसएचओ, एक एसआई सहित 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। यह कोर्ट की ताकत है जो पुलिस महकमे के अंदर जो कुछ एक लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करने का काम करते हैं, खाकी पर दाग लगाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, उनके लिए कोर्ट है। और कोर्ट ने यह साफ संदेश भी दे दिया है कि जो लोग अपने आप को यह मानते हो कि वो आका हैं और कानून उनके लिए नहीं है बल्कि कानून दूसरे लोगों के लिए है, वो कानून से ऊपर है, तो वो हमसे मिल लें, हम बता देंगे कि कानून किस पर किस तरीके से लागू होता है। और इस मामले के बाद अब हरियाणा पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं पूरा महकमा अलर्ट है और पूरे महकमे के लोगों को स्पष्ट संदेश जा चुका है कि अगर गलत किया तो कोर्ट सब देख रहा है और जब भी कोई पुलिस वाला कोर्ट में फंसा है तो उसको कड़ी सजा कोर्ट ने सुनाई है। क्योंकि एक तो उनका फर्ज होता है, उनको वर्दी मिली है लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, और जब वही वर्दीधारी गलत करें, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उन्हीं लोगों के साथ जो है फिर अन्याय करने का काम करें, तो ये चीजें कोर्ट बर्दाश्त नहीं करता है। और इन्हीं लक्षणों के चलते कहीं ना कहीं कोर्ट पुलिस वालों पर अक्सर कड़ा रुख अपनाता हुआ, अक्सर जो है सख्ती बरतता हुआ साफ नजर आता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर, हरियाणा पुलिस के ऐसे रवैये, ऐसे रुख को लेकर और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने को लेकर, अपने आप को कानून से ऊपर समझने को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।